हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, खाना वगैरह सबका हो गया था और ये वीडियो है दोपहर के समय की। तो फिलहाल मैंने गैस को साफ़ कर लिया था और ना बर्तन अभी सबका खाना चल रहा है। मतलब एक एक थाली करके आती जा रही है थाली। अभी मम्मी ने खाना खाया था तो उनकी थाली में उठा के ले आई हूँ। तो आज ना बिल्कुल भी काम करने में मन नहीं लग रहा था, फिर भी ना कुछ भी हो पर काम तो करना पड़ेगा। क्योंकि ना दिवाली की सफाई, डस्टोन का ब्लॉग वगैरह में बहुत तेज़ थकान हो गई है। तो हाथ पैरों में ऐसे बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, बिल्कुल भी काम करने की शक्ति नहीं है। तो धीरे धीरे सारे कामों को ऐसे ही निपटाते रहती हूँ। पूरा दिन भर निकल जाता है, टाइम का पता ही नहीं चलता। तो देखिए, इसी तरह आज भी भाई डेली का जैसी दिनचर्या हो गई है। तो खाना पीना हो गया था तो बर्तन रह गए हैं, तो बर्तनों को भी आराम से साफ़ करूँगी। तो देखिए, अब ना ये डलिया में थोड़े बर्तन रखे हुए, तो ये देखिए इनको और सेट कर देती हूँ। नहीं तो फिर क्या, ये वैसे भी बर्तन साफ़ करने का ढेर लग रहा है इतना, जितने मुझे बर्तन साफ़ करना है। और फिर साफ़ करे हुए बर्तन डलिया में रखे हैं, तो अगर फिर वो रख दूँगी तो बिल्कुल भी जगह नहीं बचेगी डलिया में। और इतने सारे बर्तन हो गए हैं तो इसमें आएंगे भी नहीं। तो इसलिए मैं पहले डलिया को मैंने पूरा खाली कर लिया है और बर्तन साफ़ करके मैंने सिंक में डाल दिए हैं। सिर्फ धुलना बाकी रह गया है, तो फटाफट इनको और धुल देती हूँ। तो पहले तो क्या था, जितने बर्तन होते जाते थे मैं तुरंत ही साफ़ करती थी। आजकल पता नहीं बिल्कुल ही हाँ, मन नहीं करता काम करने का, क्योंकि एकदम थकान महसूस होती है। तो सोचा सारे बर्तन एक साथ हो जाएंगे, इसके बाद ही साफ़ करूँगी। तो इसलिए बहुत सारे बर्तन हो गए हैं और फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है डलिया में पता नहीं आएगी या नहीं आई, पर फिर भी मैं उसी तरह सेट करूँगी जैसे कि पूरे बर्तन आ जाए। तो ये थालियों को मैं खड़ा टिका दूँगी, जिससे ना थालियाँ साइड में आ जाएंगे और छोटे मोटे बर्तन ना बीच में आ जाएंगे। फिर इसके बाद मैं ऊपर रखूँगी बड़े बड़े बर्तन, ताकि सारे बर्तन डलिया में आ जाए। नहीं तो फिर क्या, स्टैंड पे रखना पड़ेगा और फिर ना वो स्टैंड के तोड़ कहते हैं थोड़ी बहुत कीटाणु वगैरह आ ही जाएंगे इसमें। तो ना इसलिए मैं जितने भी बर्तन साफ़ करती हूँ तुरंत डलिया में ही रखती हूँ और डलिया में ना सूखने के बाद फिर स्टैंड में जमा देती हूँ सारे बर्तनों को। तो देखिए, आज खाने में बनाया था मैंने, लौकी की सब्ज़ी थी और आलू गोभी की और दाल की। तो तीनों सब्जियां बच गई हैं, तीनों मैंने खाली करके रख दी हैं। तो 2 कटोरी में दाल और लौकी है, आलू गोभी बच गए थे और चावल बनाए थे बच्चों के लिए, थोड़े से चावल ही बच गए हैं। तो 3-4 जगह सामान रखा हुआ है, तो फिलहाल तो मैंने अभी खाली करके यहीं रख रखा था। फिर फ्रिज में रख दूँगी, अगर बच्चे खाएंगे तो खा लेंगे दिन में, नहीं तो फिर शाम को हो जाएगी। नहीं तो फिर अभी तो रख दी हैं। फिलहाल तो मैंने भर के सारी सब्जियां भर के रख दी हैं। फिर देखते हैं, खाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर फेंक देंगे। अभी नहीं फेंकी पर मैंने सारी सब्जियां को। तो देखिए, गैस को मैंने पहले ही साफ़ कर दिया स्टैंड, और अच्छे से मैं थोड़ा सा ये गंदी हो ही जाती है बर्तन वाली जगह में। तो आधे स्टैंड को और धुल दूँगी। और ये डंका भरा रखा हुआ है पानी का, और जिस टाइम पानी आता है ना तो बहुत सारा पानी मैं भर के रख लेती हूँ। कहते हैं ना, हम महिलाओं को तृष्णा रहती है हर चीज़ की, तो पानी खाली ना हो इसलिए जग, भगोनी वगैरह सारी चीज़ें मैं भर के रख लेती हूँ। तो भगोनी वगैरह का पानी तो ना खाना में यूज हो गया था। ये जग, छोटा सा वाला जग है ना, इसको भरा है। तो इसको मैं ढक के रख दूँगी, शाम को खाना में टाइम आ जाएगा, खाने के टाइम बनाने में हो जाएगा ये। तो देखिए ना, फिर मैं आ गई थी कपड़ों को लेकर। बर्तन मैंने सारे साफ़ हो गए थे, फिर कपड़े डले हुए थे बच्चों के। तो अभी ना मुझे 3 किस्तों में इतने इतने कपड़े धुलना पड़ा है, क्योंकि पहले मैं मेरे और बच्चों के कपड़े धुल देती हूँ। फिर छोटी वाली गुड़िया है ना, उसके कपड़े धुल देती हूँ, क्योंकि उसके लैट्रिन बाथरूम के बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो नहाने से पहले सबसे पहले उसके ही कपड़े मैं धुलती हूँ, लैट्रिन बाथरूम वाले जो। फिर नहाने के बाद फिर मेरे और बच्चों के हो जाते हैं। फिर ना थोड़ी बहुत और मिल ही जाते हैं। फिर बच्चे नहाते हैं, बच्चे सबसे लेट नहाते हैं, तो उनके कपड़े हो जाती है देखिए। और सारे कपड़े जो सूख गए थे मैंने उतार लिए हैं। और ये बेडशीट वगैरह 2-3 बेडशीट भी धुली थी, तो ये भी सूख गई हैं, सुबह ही मैं इनको डाल गई थी। तो सूखे सूखे कपड़े उठा लूँगी। और है ना, आज सैटरडे थे तो बच्चों की ड्रेस को भी धुलना था, तो वो भी मैंने आज धुली थी। तो शर्टें वगैरह तो सूख गई थी, पैंट हैं तो पैंट अभी सूखे नहीं, तो इनको मैं ना बाद में उठा के ले जाऊँगी और तुरंत प्रेस करके ही रख दूँगी।
क्या है, काम ज़्यादा है तो टाइम कम है, तो मैं सोचती हूँ जितना काम है उतना ही निपट जाए, नहीं तो बहुत सारे काम एक साथ बढ़ जाते हैं। फिर एक घबराहट सी होने लगी, इतने कामों को कैसे करूँ मैं अकेले। तो फिलहाल देखिए इतने सारे कपड़े सूख गए तो मैंने उठा के रख दिए हैं, और जो धुल के लेके आई हूँ एक भगोना वो कपड़े, तो वो ना सूखने डाल दूँगी। तो देखिए अभी ये ना मम्मी ने नहाया है और देवरानी ने नहाया है, तो उनके कपड़े हैं दोनों के, और छोटी वाली गुड़िया के। छोटे बच्चों के तो कपड़े निकलते ही रहते हैं, उनका तो कोई कहाँ कपड़ों का वो ही नहीं है, उसके तो कपड़े ना निकलते हैं। तो कोई से कपड़े तो मैं तुरंत धो के डाल देते हैं, नहीं तो फिर लेटरिन बाथरूम जो होते हैं ना, वो ना सुबह नहाने से पहले ही डालती हूँ। तो कपड़े डालकर फिर मैं आ गई थी नीचे, और फिर मुझे याद आ गया क्योंकि 2 दिन से बेटा है ना टोपा मांग रहा है, और मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया है, तो इनर वगैरह मैं सारी निकाल ही देती हूँ, क्योंकि स्कूल जाने में भी थोड़ी दिक्कत होती है बच्चों को। तो टोपा इनर वगैरह ना जो पतली पतली स्वेटर है ना, वो 2-3 निकाल दूँगी, ताकि उन्हें घर में पहनने के लिए हो जाएंगे, और स्कूल पहन के जाएंगे तो स्कूल पहन जाएंगे। तो देखिए फिर मैंने दोनों बच्चों के ऊनी कपड़े निकाल दिए थे। अब तो है ना सुबह शाम हल्की हल्की सर्दी सी लगने लगी है, तो 2 दिन से सोची थी उठाने का, बट क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिल पाता, इतने सारे काम है घर के। फ़िलहाल तो फिर मैंने बैग उठा लिया है, तो इसमें जो जो भी कपड़े मिल रहे हैं तो वो उठा लूँगी। इनर वगैरह है वो मिल गई हैं बच्चों की, और टोपा है, 2 टोपा मिल गए। स्कूल की ड्रेस की स्वेटर जो है ना, स्कूल वाली स्वेटर पता नहीं कहाँ रख दी है, वो नहीं मिल रही है। और ये साड़ी है ना मिल गई है मुझे, तो फ़िलहाल तो मैं सोची इसको तैयार कर लूँ, पर अभी तो फ़िलहाल रख दी है क्योंकि टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो फालतू फैलारा करने से अच्छा है इसको बैग में ही रखा रहने दूँ, जब ज़रूरत पड़ी तब तैयार कर लूँगी इसको। तो पता नहीं स्वेटर और कहाँ रख दिए, क्योंकि सारे कपड़े धुल के मैंने 2-3 बैग में रख रखे थे ऊनी कपड़े। और ये मिल गया था मुझे लहंगा, जो कि मैंने साड़ी से बनाया था, बहुत ही सुंदर लहंगा बना है, और पहना अभी तक नहीं है, बना के रख रखा था ऐसे ही। ये देखिए नेट वाली जो साड़ियाँ चलती थी उसका बनाया है मैंने, और लेस भी साड़ी की ही है, बहुत अच्छा लग रहा था। और इसमें ना डबल साइड में साड़ी थी, तो ये ना नीचे वाले है ना उसकी लहंगा बना दिया, ऊपर जो हाफ हाफ साड़ी थी ना, उसका जो पल्लू था उसका मैंने चुन्नी बना ली है। तो ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन था इसका, तो सेम का सेम बना लिया है, और ब्लाउज का वाइट है तो वाइट ही ब्लाउज चल जाएगा। तो बहुत ही सुंदर लहंगा लग रहा था, क्योंकि जो नेट था ना, साड़ी थोड़ी सी पायल से खिंच गई थी, तो नेट पूरी फट गई है। तो फिर ना जितनी फटी फटी थी तो साड़ी निकाल दी थी, फिर जो अच्छी अच्छी साड़ी बची थी उसका मैंने लहंगा बना लिया है। और लहंगा ना कली वाला बना है, इसलिए बन गया है, और सिंपल बना दी तो नहीं बनती, क्योंकि बीच बीच में बहुत जगह छेद हो गए थे इसमें। नेट है ना बहुत ही जल्दी फट जाती है, तो पायल नई पायल थी तो उसमें पता नहीं कैसे 2-3 बार पहनी, 2-3 बार थोड़ी थोड़ी फट गई थी ये साड़ी, कहीं पहनने लायक ही नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसका लहंगा बना लिया था। और फिर देखिए फिर मन नहीं माना, तो मुझे ऐसा लगा हो सकता है इसी में बेटे की ड्रेस की स्वेटर हो। तो 2-3 पॉलीथीन खोली, सबसे लास्ट में जाके उसकी ड्रेस की स्वेटर मिल गई है, तो फिर मैंने निकाल दी। क्योंकि ना अभी सुबह सुबह जब बच्चे जाते हैं तो बहुत तेज़ ठंड लगती है बच्चों को, फिर मैं मना करती हूँ, पर सुबह नहा के ही जाता है तो और तेज़ ठंड लगती है उसे, और सुबह 7-8 बजे तक तो बहुत तेज़ ठंड सी हो जाती है एकदम। और फिर नहाने के बाद तो बाइक से जाता है तो हवा लगती है। तो 2-3 दिन से डेली सोचते थे बेटे के स्वेटर निकाल दूँ, पर टाइम इतने काम थे तो बिल्कुल भी याद भी नहीं रहता मुझे, और जब स्कूल का टाइम होता है तब मुझे याद आता है स्वेटर नहीं निकाली मैंने। तो फाइनली आज तो मैंने निकाली है, दोनों बच्चों के कपड़े निकाल दिए हैं, और इनको नीचे ही रखूँगी, क्योंकि स्कूल जाते समय तुरंत मुझे मिल जाए। तो देखिए स्वेटर वगैरह मैंने सारी निकाल दी थी। अभी जो कपड़े डले हुए थे हस्बैंड के बच्चों की ड्रेस वगैरह थी, वो भी ड्रेस भी सूख गई थी, तो प्रेस करके रख ही देती हूँ मैं। तो ये देखिए बेडशीट में ना अभी थोड़ी देर पहले ही इसको सही बिछाई थी, तो बच्चे ना उछल कूद करके पूरी बेडशीट निकाल दी है। तो फिलहाल तो मैं प्रेस कर लूँ, इसके बाद तो इसको सही करूँगी। तो 2-3 जोड़ी हस्बैंड के कपड़े थे और बच्चों की ड्रेस थी, तो इन पर प्रेस करके रख दूँ। और फिलहाल तो अभी मेरे साथ ऐसा चला है, जो मुझे काम दिख रहा है तुरंत ही मैं उसको निपटाती जा रही हूँ। अगर मैंने 1-2 टिल का टाइम दे दिया ना,
पे पता ही नहीं कितने दिन लग जाए और इन्हें पे प्रेस होगी भी नहीं। तो देखिए ना, जितने कपड़े मैंने आज धुले तुरंत ही सब पे प्रेस करके रख दूंगी, नहीं तो फिर क्या है एक साथ बहुत सारे हो जाते, फिर इतना टाइम मेरे पास है नहीं कि मैं एक साथ बहुत सारे कपड़ों पे प्रेस कर सकूं। तो जितने कपड़े मिलते जा रहे हैं, 2-2 4-4 डेली धुलती हूँ ना, तो तुरंत ही प्रेस करके रखती जा रही हूँ। तो देखिए ना, फिर जब तक हो जाएगा चाय का टाइम, फिर इसके बाद ही चाय बनाऊंगी। तो अभी 3 बजने वाले थे, सोचा 10-15 मिनट में प्रेस करके रख दूं, फिर इसके बाद चाय बनाऊंगी। दोपहर से शाम, शाम से रात कब हो जाती पता ही नहीं चलता हर टाइम का। और कहने को जो रहता है घर में काम क्या है, घर में ना काम 24 घंटे भी करो ना तब भी कम पड़ाएंगे, इतने काम निकलते हैं घर के हम महिलाओं के लिए। तो देखिए डेली मेरा दिनचर्या शुरू हो जाती है सुबह के 5 बजे से, और रात के 10-11 बजे तक तो काम ख़त्म होते ही नहीं, चलते ही रहते हैं। तो डेली की दिनचर्या यही है। तो और ये देखिए बच्चों के कपड़ों भी सूख गए थे, ड्रेस के, अभी पैंट नहीं सूखा है तो पैंट पे बाद में प्रेस कर दूँगी। अभी जितनी सटे सूखी है ना उन पे प्रेस करके रख दूँ। और है ना, बीच बीच में बच्चों को भी देखना पड़ा है क्योंकि छोटे छोटे हैं तो लड़ने का बहुत ज़्यादा डर लगता है। और वो क्या है, जो भी चीज़ हाथ में रहती है ना एक दूसरे मार ही देते हैं, तो उनको भी देखना पड़ता है बीच बीच में। तो बच्चों की सुनना पड़ता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले उनकी सुनने के लिए गई थी, फिर मैं प्रेस बंद कर दी थी, फिर इसके बाद फिर आकर डबल से प्रेस करने लगी हूँ और फटाफट प्रेस निपट जाए। इसके बाद फिर चाय बनाऊँगी। चाय भी ना फिर पूछ के बनाना पड़ेगी, कौन कौन पिएगा कौन कौन नहीं पिएगा। तो अभी तो फ़िलहाल प्रेस करके रख दूँ और ये कपड़े में ना यहीं पर रखूँगी ताकि ना सामने दिख जाए, तो हस्बैंड को बच्चों को सबको मिल जाएंगे। नहीं तो फिर क्या एक काम और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, ड्रेस उठा के दे दो, कपड़े उठा के दे दो, तो मैं यहीं रख दूँगी, सामने ही दिखते रहेंगे तो हस्बैंड भी पहन लेंगे और बच्चों को भी दिख जाएगी ड्रेस, वो भी उठा के पहन लेंगे। नहीं तो फिर मुझे उठा के देना पड़ेगा फिर। तो मेरा तो इस तरह रूटीन चलता है, आप सबका कैसे चलता है? और फिर अकेले ही सारे कामों को मैनेज करके चलना पड़ेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा ऐसा लगता है कि जितने काम दूसरे के ऊपर हो जाए तो बढ़िया है ना, नहीं तो फिर मुझे ही अकेले ही करना पड़ेगा। नहीं तो फिर क्या है, इसलिए मैं सारे कपड़ों को प्रेस करके जस्ट सामने ही रखूँगी, यहीं से सामने से ही दिखते रहें, बच्चे हस्बैंड उठा के पहन लें। और फिर देखिए प्रेस हो गई थी कपड़ों पे, फिर मैं किचन में आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। फिर नीचे से ये बोतल आ गई थी देवरानी की गर्म पानी के लिए, तो फिर फ़िलहाल इसको पानी थोड़ा सा गर्म कर दूँ। आप सबके यहाँ जब छोटा बेबी होता है उसकी माँ के लिए कैसा पानी देते हैं, गर्म पानी देते हैं या ठंडा पानी या फिर अजवाइन वाला? तो फ़िलहाल तो हमारे यहाँ अजवाइन वाला पानी देंगे हम लोग 1 महीने के लिए। 1 महीने के बाद फिर गर्म पानी देंगे, सिंपल जो गर्म पानी देंगे। फिर 2 महीने के बाद फिर सादा जो पीते हैं ना नॉर्मल पानी पीने लगेंगे। और देखिए गर्म पानी हो रहा है, तब तक ये आर ओ का पानी मैंने इधर भर के रख रखा है भगोने में। जब मोटर चलती है ना तो तब मैं भगोना भर के रख लेती हूँ आर ओ का पानी। तो ये छोटी वाली गगरी ये नीचे भी जाती है मम्मी पापा के लिए, तो वो भी खाली हो गई थी तो नीचे से आ गई, तो फिलहाल मैंने इसको भी भर दिया है। तो जब तक गर्म पानी हो रहा है तब तक ना बर्तन और सेट कर दूँ डलिया में, क्योंकि ये सूख चुके हैं, दोपहर के बर्तन हैं। तो इसी तरह मैं अपने कामों को मैनेज करके चलती, नहीं तो फिर मेरे काम ही नहीं हो पाएंगे। एक साथ एक एक काम करूँगी तो मुझे एक साथ में ही इतने सारे काम करना पड़ता है, ये देखिए। और पानी के चक्कर में मैंने गैस बंद नहीं करा और गैस जल रहा है। तो इधर बोतल में गर्म पानी मैंने भर लिया है और ये गर्म पानी एक बार भर कर रख लेती हूँ तो 1-2 दिन तक चल जाता है आराम से। तो इसमें अजवाइन लौंग वगैरह सारी चीज़ें डाल देते हैं और अच्छे से उबाल लेते हैं 15-20 मिनट, फिर ढक के रख देंगे। जब पीना होता है तब थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं और फिर पीने के लिए दे देते हैं जच्चा को। तो पानी देकर आ गई थी, फिर मैं बनाने लगी हूँ इधर चाय। तो देखिए चाय बन गई थी, छान लेती हूँ। और अभी प्लेट के लिए मैंने बनाई नहीं, तब पूछना पड़ेगी, बनाए वहाँ ले जाएंगे तो बना दूँगी, नहीं तो फिर नहीं बनाऊँगी चाय। फ़िलहाल हम सब के लिए मैंने बना ली है। और बच्चों से पूछा, बच्चों ने बोल दिया, तो उनकी मैंने थाली में ठंडी कर दी है, क्योंकि वो गर्म चाय नहीं पी पाते ज़्यादा। तो मैं ना थाली या बड़ी प्लेट में ठंडी करके रख देती हूँ। तो उनकी भी मैंने गिलास में ले ली है चाय,
तो आज सबके लिए गिलासों में ही चाय बन ली है। तो देखिए चाय बन गई थी। और उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर करिए। मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। तो ये देखिए अभी टाइम हो गया था चाय का, तो तभी फिर मैंने बना ली है चाय। लीजिए आप सब भी चाय पी लीजिए। तो देखिए मैंने सबके लिए गिलासों में ही चाय ले ली है आज।